अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पीटीआई हमारी, हम पीटीआई के। नैब की नाकामी क्या? हमजा का जोशे खिताबत और फलस्तीनियों फतह मुबारक। ये सब भी बुलेटिन का हिस्सा होगा, लेकिन सबसे पहले अहम और बड़ी खबर है। जहांगीर तरीन ग्रुप एक हकीकत है। वजीर आजम ने वादा किया है जहांगीर तरीन से नाइंसाफी नहीं होगी। नोमान लंगड़ियाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। पीटीआई में थे, हैं और रहेंगे। नजीर चौहान बोले इमरान खान कल भी हमारे वजीर आजम थे, आज भी हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको बड़े बयान के हवाले से। जहांगीर तरीन ग्रुप एक हकीकत है। वजीर आजम ने वादा किया है जहांगीर तरीन से नाइंसाफी नहीं होगी, ऐसा कहना था नोमान लंगड़ियाल का। यह भी कहा कि उम्मीद है तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। पीटीआई में थे, हैं और रहेंगे। दूसरी जानिब नजीर चौहान का कहना था कि इमरान खान कल भी हमारे वजीर आजम थे, आज भी हमारे वजीर आजम हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम बयान के हवाले से। अहम बयान सामने आया है जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की जानिब से। उनका कहना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप एक हकीकत है। वजीर आजम ने वादा किया है कि जहांगीर तरीन से नाइंसाफी नहीं होगी, ऐसा कहना था नोमान लंगड़ियाल का। और उन्होंने उम्मीद का भी इजहार किया कि मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे घर में, हमारी पीटीआई पार्टी में जो इस तरह के मसाइल थे वो अल्लाह के फजलो करम से आज हल हो गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब ने हमसे वादा किया है कि ये तमाम हमारे साथियों के मसाइल हल होंगे, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इंतज़ार करें। और ये यकीन दिलाते हैं आप मीडिया के सामने कि हम पीटीआई का हिस्सा थे, पीटीआई में हैं और इंशाअल्लाह ताला पीटीआई में रहेंगे। पहली तो बात है कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप एक हकीकत है और ये ग्रुप है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी भी ये नहीं हमारे साथ वादा किया कि हम उसके साथ कोई रियायत करें। उन्होंने कहा, हमने कहा कि बेइंसाफ़ी ना, उन्होंने कहा बेइंसाफ़ी नहीं होगी और नाजायज़ रियायत भी आप हमारे से करें। बड़ों पर हाथ ना डालने के बायस नैब करप्शन पर काबू पाने में नाकाम है। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद वर्चुअल तकरीब से खिताब, कहा कि छोटे लोगों को पकड़ने से करप्शन ख़त्म नहीं होती। बदउनवानी के खात्मे के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीन ने कई लोगों को करप्शन पर सख्त सजाएं दी हैं। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। यूनिट 2 से 1100 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मुल्क के लिए क्लीन एनर्जी बहुत ज़रूरी है। और ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जिस तरह इन्होंने करप्शन के खिलाफ जहाद लड़ी और इन्होंने ये शो किया है कि प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता, एक मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक ऊपर की सतह की करप्शन को जब तक आप टैकल नहीं करते, जब ताकतवर को आप कानून के नीचे नहीं लेके आते, तब तक मुल्क प्रोग्रेस नहीं करता। ये जो K2 की आज हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं, 1100 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, लेकिन सिर्फ 1100 मेगावाट बिजली पैदा नहीं करेगा, 1100 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करेगा। और ये जो चीज़ है, ये जो तासुर चला गया कि हमारे साथ चाइना हमारा एक ऐसा दोस्त है कि मुश्किल वक्त में जब हमारे साथ खड़ा होगा, इसलिए एक बड़ी इमोशनल अटैचमेंट होगी है पाकिस्तानियों की चाइना के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान अहम दौरे पर कर लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान पंजाब की सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप से तय होने वाले मामला का भी जायजा लेंगे। उस्मान बुज़दार मामले पर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करेंगे। पंजाब में बढ़ती सियासी टेंशन, वज़ीर आज़म ने शुरू कर दिया बड़ा मिशन। तरीन ग्रुप से मामला कहां तक पहुंचे, इमरान खान को जायजा लेने कल लाहौर जाएंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान फन ऑन फन मुलाकात होगी। उस्मान बुज़दार अब तक के राब्तों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेंगे। जहांगीर तरीन एंड कंपनी से किस तरह बात करनी है, क्या वादे करने हैं, क्या यकीन दहानियाँ करानी है। इमरान खान पहले ही वज़ीर आला को फ्री हैंड दे चुके हैं। उस्मान बुज़दार सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों से भी आगाह करेंगे। इमरान खान दौरा लाहौर के दौरान अहम इजलासों की सदारत भी करेंगे।
अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं रावलपिंडी, जहां पर वजीर दाखिला शेख रशीद फलस्तीन के हवाले से रैली से खिताब कर रहे हैं। जिस तरह इमरान खान ने कॉल दी, मैं चाहता तो एक लंबी तकरीर करता, लेकिन सख्त गर्मी है। मैं राशिद शफीक साहब को कहूँगा और बाबर साहब और दूसरे कायदीन और हजरत साहब और हमारे मौलाना साहब, जिन जिन को साथ लेना है अब वो जुलूस तैयार करें और ये जुलूस एक रैली की शक्ल में यहाँ से होकर वापस लाल हवेली आएगा। मैं आपका मुंतज़िर हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अल्लाह ताला आप भी अंदर आ जाए ताकि फ़ोटो में हो जाएं। अल्लाह ताला जल्दी आ जाएं। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों दे। हम एक हैं, रावलपिंडी एक है। जो भी पिंडीवाल है उसका जिस पार्टी से मर्जी तल्लक है, हम फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए एक हैं और इंशाअल्लाह एक रहेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सब बैठे हैं और अब जुलूस वज़ीर दाखिला शेख रशीद यौम यकजहती फ़लस्तीन के हवाले से मुनक्किदा रैली से खिताब कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बलोचिस्तान हुकूमत में इख्तिलाफात कम ना हो सके, बल्दियात का कलमदान वापस लेने पर नाराज सूबाई वजीर सालेह भूतानी ने काबीना से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर बलोचिस्तान ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। सालेह भूतानी कहते हैं जाम हुकूमत में कोई काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका, मुझे पाबंद करके कहते हैं कि परफॉर्म नहीं करता। बलूचिस्तान हुकूमत में इख्तिलाफात कम न हो सके, सूबाई वज़ीर सरदार सालेह भूतानी ने इस्तीफा दे दिया। जाम कमाल और सालेह भूतानी के दरमियान मामलात कई रोज से डामाडोल थे। नवा माह के आगाज में वज़ीर आला ने सालेह भूतानी से बल्दियात का कलमदान वापस ले लिया था। कई रोज से कलमदान से महरूम भूतानी का सबर जवाब दिया गया। इस्तीफा गवर्नर बलूचिस्तान को भिजवाया, जिसे फौरी मंजूर कर लिया गया। सालेह भूतानी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले 3 साल सिर्फ मनसूबा बंदियों में गुजर गए, कोई तरक्याती काम नहीं किया गया तो मंसूबों का क्या फायदा। उनका कहना था कि मुझे पाबंद करके कहते हैं कि परफॉर्म नहीं करता। जाम हुकूमत ने कोई काम पाए तकमील तक नहीं पहुँच सका। आसिफ जरदारी की नैब मुकदमा से मुंतकली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में खुसूसी बेंच 25 मई को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह बेंच में शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी के हमरा फरियाल तालपुर ने भी केस मुंतकली के लिए रुजू कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 3 रुकनी बेंच 24 मई को नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की बतौर सेनेटर नाअहली के लिए दरख्वास्त जमा करा थी। आज मुल्क में वाज़े सियासी तकसीम है, महंगाई बेरोजगारी उरूज पर है, मुल्क के मसाइल बहुत गंभीर हैं। हमजा शहबाज का पंजाब असम्बली में खिताब, कहा खारजा मईशत और महंगाई वगैरह के मसाइल हावी हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको आम बयान के हवाले से। हमजा शहबाज का कहना था कि आज मुल्क में वाज़े सियासी तकसीम है, महंगाई बेरोजगारी अपने उरूज पर है, मुल्क के मसाइल बहुत गंभीर हैं। और हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली में खिताब में यह भी कहा कि खारजा मईशत और महंगाई वगैरह के मसाइल हावी हैं।